हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड पॉइंट का पेज नंबर 69 से लेके 73 तक एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और आज का टॉपिक है 3.6 लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। ठीक है, तो देखो हमारा 1.4 है ना। अगर लेट्स से दिस इज माय नंबर सिस्टम, ये है 1, ये है 2, तो 1.4 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? अगर 1 और 2 के बीच वाले जो हिस्सा है उसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो 1.4 कहाँ पे लाई करेगा? 1.1 1.2 1.3 1.4 यहाँ कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए 1.04। ठीक है, अब 1.04 कहाँ पे लाई करेगा? देखो, अब मुझे ये पता है 1.4 तो 1 और 2 के बीच में लाई करता था। अब देखो 1.04 कहाँ पे लाई करेगा? क्या ये 1 और 1.1 के बीच में लाई करेगा? बिल्कुल, है ना। अगर 1 और 1.1 के जो पोर्शन है उसको मैं 10 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 और ये 1.1, उसको अगर आपने 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो ये क्या होगा? 1.01, ये होगा 1.02, 1.03 एंड दिस वुड बी 1.04। ठीक है, दिस वन वुड बी 1.04। ठीक है, वैसे आपको ये सारे नंबर्स आपको एबीसीडी में क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ए देखो, ए कहाँ है? 5 और 5.1 के बीच में है। अब इसको भी 10 हिस्सों में डिवाइड किया गया तो ये 5.01 है, ये 5.02 है, 5.03, ऐसे कर करके ये आ गया 5.09, है ना। तो ए वुड बी 5.09, तो इसका अगला क्या होगा? 5.1 होगा। तो ए वुड बी 5.09। वैसे बी क्या होगा? बी 5.1 और 5.2 किधर है? ये 5.1 है, 5.2 इन्होंने मार्क नहीं किया। 5.1, 5.1 के बाद 5.11 12 13 14 15 16 17 18 19 10, तो ये है 5.2। ठीक है, इस पॉइंट को पहले मैं मार्क कर देता हूँ। दिस वन वुड बी 5.2, सी हो जाएगा 5.2। ठीक है, तो जो मुझे चाहिए क्या अगला नंबर? ये बी, बी का क्या है, कहाँ पे लाई करता है? 5.1 और 5.2 के बीच में, है ना। अब इसको भी 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 5.11, ये हो जाएगा 5.12, दिस वन वुड बी 5.13, सो बी वुड बी 5.13, 5.13, है ना। और नेक्स्ट सी वुड बी 5.2, अभी हम लोग ने देख लिया, तो ये 5.3। और ये डी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? डी पॉइंट 5.3 और 5.4 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो इसको भी फर्दर 10 हिस्सों में डिवाइड हुआ तो ये वाला पॉइंट होगा 5.31, डी वुड बी 5.31। ठीक है, अब देखो देयर इज अ जीरो डिलेमा। ठीक है, देखो मतलब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि 0 पॉइंट सोनू से 0.2 कैन बी रिटर्न एज 0.20 0.2000 एंड ज़ारा थिंग्स पुटिंग जीरो ऑन द राइट हैंड साइड may alter the value of the decimal, what do you think, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं 0.2 को क्या 0.20 लिख सकता हूँ, या 0.200 लिख सकता हूँ, या फिर 0.20000 कितने भी जीरो लिख सकता हूँ क्या? यही पूछ रहा है। अब देखो 0.2 मतलब क्या है, यूनिट प्लेस में तो जीरो है, और 10th प्लेस में क्या है? 2 है। अब 100 प्लेस में कुछ भी नहीं तो जीरो है, 1000 प्लेस में कुछ भी नहीं, जीरो, एंड सो ऑन, चलता रह सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है उसके बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हो। ठीक है, इनका वैल्यू क्या है, इनका मतलब क्या है? दे आर ऑल सेम, है ना। 0.2 लिखो, 0.20 लिखो, 0.200 लिखो, इससे वैल्यू चेंज नहीं होता। बट 2 से पहले जीरो मत लगा देना। अगर 2 से पहले जीरो लगा दिया तो यूनिट प्लेस में जीरो आ जाता है, फिर 10th प्लेस में जीरो हो गया। यहाँ पे तीनों में ही 10th प्लेस में देखो क्या है? 2 है। 100 प्लेस में जीरो, 1000 प्लेस में भी जीरो, और 10,000 प्लेस में भी जीरो ही आ जाता है। बट अगर आपने 2 से पहले जीरो लगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, आप 0.2 लिखो, 0.20 लिखो, 0.200 लिखो, आप कुछ भी लिखो, इन इन सबका वैल्यू क्या है? सेम। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कैन यू टेल विच ऑफ दीज इज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। अब इनमें से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन सा आपको बताना है। ठीक है, अब इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? देखो स्मॉलेस्ट ये होगा, जीरो, है ना। हमेशा नंबर हम लोग चेक करते इधर से, सबसे बड़ा डिजिट अगर ये वन यूनिट प्लेस में सबसे कंपेयर करेंगे, जो भी ज्यादा होगा दैट वन विद द लार्जेस्ट, पर यहाँ पे सब में ही यूनिट प्लेस में जीरो है।
तो हम लोग अगला डिजिट आगे बढ़ जाएंगे। इस डिजिट में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर यहाँ पे 0 है। तो इन तीनों से ये छोटा है और यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब अगला डिजिट चेक करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब सबसे छोटा ये हो जाएगा। ठीक है, 0.002 वुड बी द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे बोला विच ऑफ दीज आर सेम। अब इनमें से सेम कौन सा है? पॉइंट के बाद कितना भी 0 लगा वो तो सेम ही हो जाता है ना। जैसे कि 4.5 लिखो, 4.5 हो चाहे 4.50 हो, ये दे आर सेम नंबर्स, है ना। या फिर इसके पहले 0 लगा दो, ये भी एक ही बात है। 10th प्लेस में कुछ है नहीं, है ना। आप या तो 4.50 लगाओ, दे आर ऑल द सेम। तो यहाँ पे ये वाला, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों क्या है? दे आर ऑल द सेम। इन तीनों का वैल्यू क्या है? सेम। ठीक है, मैं सर्कल मार्क कर देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, इनका वैल्यूज क्या है? सेम। चलो, यहाँ पे बोला है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन। ठीक है, एक यहाँ पे नंबर लाइन दिला है बिलो। एट ईच लेवल द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द लाइन इज मैग्निफाइड टू लोकेट 4.185, है ना। हम लोग 4.185 को हम लोग लोकेट कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करें, देखो ये 0 से लेकर 10 के बीच का नंबर लाइन, ये 1 2 3 4, दिस वन वुड बी द 4, ना। तो ये नंबर क्या होगा? 4 और 5 के बीच में होगा। तो 4 और 5 के बीच में होगा, पर 4 से थोड़ा सा आगे होगा, थोड़ा सा आगे। यहाँ पे इन्होंने मार्क दे दिया। तो क्या कर रहे हैं हम लोग ने? इस पोर्शन को जूम कर दिया। तो इसको जूम कर दिया, तो ये वाला 4 था, दिस वन वाज 4, दिस वन वाज 5। अब ये वाला 4 और इसको 5 को जूम करने के बाद अब ये 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ, है ना। दिस वन वुड बी 4.1, ऊपर पे लिखता है 4.1, दिस वन वुड बी द 4.2 4.3 4.4 4.5 एंड सो ऑन। तो मेरा जो नंबर है 4.185, तो ये क्या 4.1 और 4.2 के बीच में लाई करेगा? बिल्कुल, इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। तो अब क्या करें, इन दोनों को ही मैं क्या करता हूँ? मैग्नीफाई करता हूँ, है ना। 4.1 और 4.2 के बीच में आ जाता है। ठीक है, इसको मैग्नीफाई करके, तो 4.185, 1 के बाद 8 है, तो 4.2 के नियर कहीं पे लाई करेगा मेरा ये नंबर, है ना। देखा जाए तो दिस इज 4.1, ये नंबर क्या हो जाएगा? 4.11, ये हो जाएगा 4.12, ये हो जाएगा 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17, ये हो जाएगा 4.18, ये हो जाएगा 4.19। ठीक है, तो मेरा नंबर कहाँ पे लाई करेगा? 4.18 और 19 के बीच में। ठीक है, इसको जूम करते हैं, ये 18 है, ये 19 है। अब इसके बीच में कहीं पर 4.18 तक पहुंच गया। अब कौन सा डिजिट पाना है? 5 पाना है। तो 4.18 और 4.19 के बिल्कुल बीच में आ जाएगा 4.185। ठीक है, अब ये डिवाइड कैसे होगा, ये जूम कैसे होगा? देखो ये 4.818 है, ये नंबर हो जाएगा 4.181, ये हो जाएगा 4.182 4.18183 4.184, this is 5 4.186 4.187 and so on। क्लियर है? ठीक है, अब इस नंबर को हम लोग को पता करना है, ये नंबर है क्या। ठीक है, इन्होंने ये नंबर नहीं दिया, आइडेंटिफाई करना है ये नंबर क्या है। अब देखो ये वाला जो नंबर है, अब ये कौन कौन से 0 से लेकर 10 के बीच में, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरा जो नंबर है 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो पहला डिजिट क्या हो जाएगा मेरा नंबर का? वो 3 हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में पहला डिजिट 3 लिख लेता है। ठीक है, ठीक है, अब अगला यहाँ पे 3 और 4 को मैंने मैग्नीफाई कर दिया ना, 3 वाले इधर को ले गया और 4 वाले इधर को ले गया। इसको लिख लेता हूँ, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो इसको भी 10 हिस्सों में डिवाइड करा, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 3.1 3.2 3.3 3.4 एंड सो ऑन। तो मेरा नंबर रेड वाला लाइन कहाँ पे लाई कर रहा है? ये 3 और 3.1 के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है ना। 3 और 3.1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 3 पॉइंट, ये नंबर क्या होगा? 3 और पॉइंट के 1 के बीच में 3.0 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 1 तक तो पहुंचा नहीं है ना। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं? अब इन दोनों को, है ना, 3 और 3.1 को मैग्नीफाई कर लेता हूँ। यह है 3 और यह 3.1, है ना। यह है 3 और यह है 3.1, दिस इज 3, दिस इज 3.1। तो ये कैसे मैग्नीफाई होगा? दिस वन वुड बी 3.01, ये हो जाएगा 3.02 3.03, ये हो जाएगा 3.04, ये हो जाएगा 3.05, ये हो जाएगा 3.06, ये हो जाएगा
3.07। अब मेरा नंबर यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, अब किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 3.05 है, 06 के बीच में हो जाएगा। तो अगला डिजिट क्या है, ये है 5 है, 3.05 है ना। अब इसको भी फर्दर मैग्नीफाई करके मेरा नंबर यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, इसको मैं मैग्नीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला डिजिट क्या है, ये 3.05 है, इधर पे 3.05 लिख लेता हूँ। और ये वाला नंबर है 3.06 मैग्नीफायर है, 3.06। अब जो मेरा नंबर है यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये नंबर क्या है, तो इसको हम लोग अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में, तो ये हो जाएगा, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, 3.051, 3.051। ये वाला नंबर हो जाएगा 3.052। ये हो जाएगा 3.053, 3.054, 3.055, 3.066, 3.067। ये हो जाएगा 3.068। ये हो जाएगा 3.069, है ना। सॉरी, 06 नहीं, सॉरी, 5 के बाद ये सारे नंबर मैंने गलत है, 6 तक तो नहीं पहुंचना चाहिए ना हम लोग को। हाँ, 3.055, 3.056 है ना, 3.057, 3.058, 3.059 और 3. ये 06 बन जाता है। सो ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, 3.059। तो अगला डिजिट क्या हो जाएगा, 3.05 एंड 9। तो मेरा नंबर क्या है, ये 3.059 है, दिस नंबर वुड बी। ठीक है, चलिए। अब आपको बोला मेक सच नंबर लाइन फॉर द डेसिमल दिस, आपको इस डेसिमल के लिए भी आपको एग्जैक्टली ऐसा नंबर लाइन बना के आपको इसको प्लॉट करना है। ठीक है, मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, कौन सा करूँ, ये वाला 9.876 करता है। ठीक है, 9.876 नया पेज में करता है, एक बार कंफर्म कर लेता, नंबर क्या है, 9.876। माई नंबर इज 9.876, 9.876। तो ये नंबर 9 पॉइंट समथिंग है, तो पहला नंबर लाइन बनाता है, ये कहां से कहां तक जाएगा, मान लो ये है 0 और ये है 10। ठीक है, तो 9 9 कहां पे लाई करेगा, ये हो जाएगा बीच वाला 5, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 और 9, तो मेरा नंबर कहां पे लाई करेगा, 9.8 समथिंग, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, 9.8 लगभग यहाँ कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, तो मैं लगभग इधर कहीं पे मार्क कर दूंगा मेरा पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरा 9 हो जाएगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस 9 और 10 को मैं जूम करूंगा। ठीक है, 9 और 10 को क्या करूंगा, जूम करूंगा, लेट्स से मैं इसको जूम करते हैं, ब्लैक पेन लेते हैं और उधर से स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब मैं इधर पे 9 रखता हूँ, दिस इज 9, और यहाँ पे 10, और 9 और 10 के बीच में क्या होगा, 1/10 हिस्सों में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस वन, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, है ना, एंड सो ऑन करके 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 एंड 9, एंड दिस इज 10। तो मेरा अगला डिजिट क्या, 9.8। तो ये वाला जो नंबर है 9.8 और 9.9 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, लगभग मेरा जो पॉइंट है यहाँ कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, तो इस पार्ट को भी मैं जूम कर लेता हूँ, इसको भी जूम कर लेते हैं, इस चीज को भी हम लोग फिर से जूम कर लेते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक, ठीक है, इस बार ये वाला पॉइंट क्या होगा, दिस वन वुड बी 9.8, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, दिस वन वुड बी 9.9, है ना। अब इसको भी फर्दर हम लोग 5 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, ज्यादा नैरो हो गया, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा और इधर पे नैरो हो गया, 7 8 9 10। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, दिस पॉइंट्स कुड बी 9.8 और 9.1 के बीच में ये वाला पॉइंट हो जाएगा 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89
9.90। तो मेरा जो अगला पॉइंट है 9 पॉइंट क्या था, 87। ठीक है, 87 मेरा यहाँ पे लाई करता है, 87 और 88 के बीच में कहीं लाई करेगा। 9.87 और 6 है ना, कहीं यहाँ पे लाई करेगा मेरा पॉइंट। यस, करेक्ट पॉइंट है 9.87 और 9.88 के बीच में, 876 87 यहाँ कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, अब फिर से मैं क्या करूंगा, इनको मैं जूम कर लूंगा, 87 और 88 को मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 9.87 और ये वाला हो जाएगा 9.88। ये वाला हो जाएगा 9.87 875, बीच वाला 875 हो जाएगा और ये 10 हिस्सों में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So this one would be 9.871, 9.872, 9.873, 9.874, है ना, एंड सो ऑन। कौन सा पॉइंट था, 9.876। तो ये है 9.876। सो दिस वन वुड बी माय फाइनल पॉइंट। इसको हम लोग मार्क लगा लेते हैं, 9.876। ठीक है, तो ऐसे आप मैग्नीफाई कर करके आपको सेकंड वाला आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, बी वाला। ठीक है, चलिए। यहाँ पे आपको और क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द नंबर लाइन बिलो शोन व्हाट डेसिमल नंबर्स डू द बॉक्सेस लेवल ए बी एंड ए बी सी डिनोट। तो ये कौन कौन सा नंबर डिनोट करके आपको बताना है। ये 5 है, ये 10 है ना। तो 5 शायद से ये 5 है, ये 6 7 8 9 10 है ना। तो मतलब इसके बीच में क्या है, ये 5 है। जैसे कि ये कैसे डिवाइड हो रहा है, देखो ये 5 है तो ये 6 है, दिस वन इज 6। ठीक है, और ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। तो 5 और 6 के बीच में क्या होगा, ये 5.5 होगा। 6 और 7 के बीच में 6.5, 7 और 8 के बीच में 7.5, 8 और 9 के बीच में 8.5, 9 और 10 के बीच में 9.5। तो ए वुड बी 6, ए 6। ठीक है, ए 6, बी वुड बी 7 एंड सी वुड बी 9.5। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए, अब यूजिंग द सिमिलर रीजनिंग फाइंड आउट द डेसिमल नंबर इन द बॉक्स। इस बॉक्स के आपको सेम रीजनिंग से आपको फाइंड करना है। जैसे कि ये 8 है, 8.1 है, 8 और 8.1 को और 10 हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 8 है और 8.1 के बीच का नंबर्स क्या हो गए, ये दिस वन वुड बी 8.01 है ना, और ये 8.05 होगा, बिल्कुल बीच का, है ना। ये 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09 एंड 8.1। तो मेरा ई क्या हो जाएगा, 8.05, डी हो जाएगा 8.01। ठीक है, चलिए। क्या बोला है, विच नंबर इज लार्जर। ठीक है, अब हम लोग को ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स में लार्जर कौन सा नंबर है। मेरे को नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है, 6.456 और 6.465, 456 और 465, है ना। एक 456 है और 465। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है वो हम लोग को बताना है। ठीक है, अब देखो बड़ा नंबर हम लोग कैसे बता पाते हैं, हम लोग लेफ्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट नंबर इसका क्या है, 6। इसका क्या है, इसका भी 6 है, तो दोनों बराबर है। ठीक है, अब अगर इससे पता नहीं चला लेफ्ट मोस्ट नंबर से, अब हम लोग लेफ्ट के दो नंबर लेते हैं। ठीक है, इसके भी क्या है, लेफ्ट के दो नंबर 6.4 है और इसमें भी 6.4 है, अभी तक इक्वल ही है। ठीक है, इससे भी मुझे पता नहीं चला। अब और एक डिजिट इंक्लूड करते हैं। अब क्या करेंगे, 6.45 है ना, दो डिजिट इंक्लूड करने पे 6.45 हो जाते हैं, यहाँ पे 6.46। अब 45 और 46 में कौन सा बड़ा है, क्या 46 बड़ा है, तो मेरा ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग हमेशा लेफ्ट से चेक करते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 पॉइंट नंबर क्या था, 4.456, 4.465। ठीक है, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो इक्वल ही है, अभी तक इक्वल है। ये वाला इक्वल है। अब ये वाला नंबर चेक में देखो, ये 5 छोटा है 6 है, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। आप सीधा भी ऐसे देख सकते हो। ठीक है, आई होप आप दो डेसिमल को कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला विच डेसिमल इज ग्रेटर। अब इन दोनों में से कौन सा डेसिमल बड़ा है, चेक करते हैं। ठीक है, नंबर क्या है, 1.23 और 1.32।
अब पहला डिजिट दोनों में इक्वल है। अब इधर पे 10th का डिजिट ये 2 है, ये 3 है, कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, इसका मतलब दिस वन इज द लार्जर वन। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है? 3.81, दूसरा क्या है? 13.800। अब लेफ्ट हैंड साइड से सबसे शुरू करते हैं। अब इधर पे कुछ भी नहीं है तो मैं क्या जीरो लगा सकता हूँ? बिल्कुल, 03 लिख सकते हो। लेफ्ट मोस्ट साइड नंबर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा है, तो सीधा और देखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो 13.800 इज लार्जर देन 3.81। ठीक है, अब इन दोनों में चेक करते हैं। अब इन दोनों नंबर क्या है? ये दोनों लिख लेते हैं इधर पे। 1.009 और 1.090। ठीक है, सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट ये दोनों तो इक्वल है, फिर ये और ये भी इक्वल है। अब थर्ड यहाँ पे ये 0 है, ये 9 है, कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है, तो मेरा ये वाला नंबर डिजिट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब देखते हैं क्लोजेस्ट डेसिमल। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कंसिडर द डेसिमल नंबर दिस एंड आइडेंटिफाई द नंबर विच क्लोजेस्ट टू 1। अब इन सारे नंबर्स में सबसे 1 के करीब कौन सा नंबर है? ठीक है, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब देखो, इसको आइडेंटिफाई करते कैसे? जैसे कि एक पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स मेक अ नंबर लाइन। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से मुझे 1 के क्लोजेस्ट जाना है, दिस इज 1, है ना, और इसको 2 ले लेते हैं, और इधर पे 0 होगा कहीं पे, दिस इज 0। ठीक है, 0 को थोड़ा सा नहीं तो 1 को थोड़ा सा मैं राइट में कर लेता हूँ बीच में। दिस इज 1, दिस इज 2, एंड दिस इज 0। अब 0.9 पॉइंट कहाँ पे होगा? जैसे कि ये 0 है, ये 1 है, तो 0.9 कहीं यहाँ पे होगा। जैसे कि अगर ये बीच वाला 0.5 है ना, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, अरे 6, 7, 8, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। सो 0.9 पॉइंट वुड बी समवेयर हियर। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा 0.9। ठीक है, अब 1.1 कहाँ पे होगा? देखो, अब ये 1 है और ये 2 है, इसको 10 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो 0.1 मुझे पॉइंट मिल जाएगा। सो दिस वन वुड बी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। ठीक है, सो दिस वन वुड बी 1.1। ठीक है, अगला नंबर क्या है? 1.01। अब 1.01 कहाँ लाई करेगा? क्या ये 1 और 1.1 के बीच में लाई करेगा? कहीं यहाँ पे लाई करेगा? इसको और जूम करते हैं, इसको और मैं 10 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये पहला वाला जो हिस्सा है, क्या यही होगा 1.01? बिल्कुल, है ना, 1.01 वहां कहीं बीच में होगा। वैसे अगला नंबर क्या है? 1.11, है ना। 1.11 कहाँ होगा? जैसे कि ये 1.1 है, और 1 पॉइंट, ये 1.2 है, दिस इज 1.2। 1.11 और 1.2 के बीच यहाँ पे कहीं पे होगा, सो दिस वन वुड बी 1.11। ठीक है, और सेम वे में और कुछ पूछा ही नहीं। तो इनमें से सबसे क्लोजेस्ट 1 के सबसे करीब कौन सा है? देखो, 0.9 कहाँ पे? 0 पॉइंट, ये 1 है, 0.9 यहाँ पे। 1.1 कहाँ पे? ये 1 है, 1.1 यहाँ पे। ठीक है, अब 1.11 का है, 1.11 जो है इसके भी थोड़ा सा राइट में यहाँ पे। ठीक है, पर 1.01 का है, ये तो बिल्कुल इधर पे, ये बिल्कुल सटा हुआ, तो सबसे करीब कौन सा है? 1.01। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो क्यों इसके ये पास में है। ठीक है, 1 के बाद यहाँ पे 0 डेसिमल है सीधा। ठीक है, तो और भी ज्यादा करीब पड़ जाते हैं ये 1 के। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब पूछा है कि विच ऑफ द अबव इज क्लोजेस्ट टू 1.09। अब 1.09 के क्लोजेस्ट कौन सा है? अब ये 1.01 है, तो 1.09 ये वाला है कहीं पे, दिस नंबर इज 1.09। अब 1.09 के क्लोजेस्ट कौन सा है? क्या 1.1 है? बिल्कुल, 1.09 के क्लोजेस्ट का क्या है? 1.1 है। ठीक है, 1.09 के क्लोजेस्ट है 1.1। नेक्स्ट क्या पूछा? विच अमोंग दिस इज क्लोजेस्ट टू 4। 4 के सबसे करीब कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, देखते हैं, ये 3.5, 3.6 या 3.0, है ना। इनमें से देखो, सभी 4 से छोटे ही है, पर क्लोजेस्ट कौन सा होगा? जो 3 से थोड़ा सा, 3 से जितना, 3 तो सभी में ही है, पर 3 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, अगला नंबर बड़ा लेना पड़ेगा। तो अगला डिजिट 3 के बाद क्या? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो क्या 6 सबसे बड़ा है? तो मतलब 6 सबसे क्लोजेस्ट आएगा 4 से। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका नंबर लाइन में बना के देख सकते हो, सारे पॉइंट को प्लॉट करो तो आपके 4 क्लोजेस्ट दिख जाएगा। यहाँ पे बोला विच अमॉन्ग
दिस इज क्लोजेस्ट टू 1। अब इनमें से 1 के सबसे करीब कौन सा है? तो 1 के सबसे करीब 0.8, 0.69 और 1.08। क्या 1.08 होगा? बिल्कुल। आप नंबर लाइन ऐसे बना के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट्स दिस एग्जैक्टली वंस एंड ट्राई टू मेक डेसिमल नंबर एज क्लोज पॉसिबल टू 25। ठीक है, तो ये डिजिट मुझे यूज करके मुझे ऐसा नंबर बनाना है जो 25 के बिल्कुल करीब हो। ठीक है, सब एज क्लोज एज पॉसिबल। तो देखो यहाँ पे मैं क्या क्या नंबर ऐड कर सकता हूँ। ग्रीन वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसमें देखो ग्रीन वाले में दो नंबर डाल सकता हूँ। एक तो नंबर हो सकता है मैं क्या डालूं, 24 है ना। ये सारे डिजिट यूज करके मुझे एग्जैक्टली 1 यूज करना है और 25 के करीब जाना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 24.81 है ना। इससे मैं 24 के कुछ ना कुछ करीब पहुंच गया। या फिर दूसरा क्या लिख सकता हूँ, 25.148। अब मुझे ये पता करना है कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा क्लोज है 25 के। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे ही नंबर लाइन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ से 24, यहाँ पे 25 जा रहा है, लेट्स से दिस इज माय नंबर लाइन। ठीक है, इसको मैं 25 ले लेता हूँ, है ना। दिस इज 25 और इसको मान लेते हैं 24 और इसको मान लेते हैं 26। तो मेरा जो ये नंबर 24.8 है, सो 24.5 ये होगा, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 24 पॉइंट। सो थोड़ा सा और अच्छे से स्पेस बना देते हैं, 24.6, 7, 8, 9। तो 24.8 ये वाला है और 85 कहीं बीच में आएगा, 851 थोड़ा सा आगे जाएगा, तो लगभग यहाँ पे कहीं पे आएगा मेरा 24.851। ठीक है, पर 25.148 कहाँ पे आएगा? ये 25 और 26 के बीच को भी डिवाइड करता है। ये हाफ में डिवाइड हो गया, तो ये 1, 2, 3 और थोड़ा सा स्पेस देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और स्पेस देना पड़ेगा ताकि इक्वल स्पेस, 1, 2, 3, 4, 5। तो 25.1, तो 25.1 ये है ना। 21.5 ये होता उससे जस्ट पहले। ठीक है, तो दोनों ही काफी क्लोज आ गए। ठीक है, 0.5 के आजू बाजू में है। पर देखो ये वाला जो नंबर है 25 से 148 आगे है। ठीक है, इसको मैं क्या, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब आपको इस नंबर लाइन से आपको बहुत ज्यादा क्लोजली नहीं दिखेगा, पर आप ऐसे इस नंबर को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 25 प्लस 0.148 लिख सकते हो बिल्कुल। और इसको क्या लिख सकते हो, 25 माइनस माइनस 0.149, है ना। तो आप किसके क्लोज हो गए? क्या 149 से ज्यादा दूर चले गए? आपको लेफ्ट में 149 पहुंचने के लिए ज्यादा जाना पड़ेगा, पर 25 से पहुंचने के लिए आपको राइट में अब 148 डिस्टेंस ही गए, इसलिए दिस वन वुड बी मच क्लोजर। तो इस नंबर को आप लिखो। ठीक है, 25 सबसे क्लोजेस्ट क्या होगा, 25.148। ये था थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये चारों डिजिट यूज करके, 5 डिजिट यूज करके क्लोजेस्ट जाना है ना। तो आप पहला डिजिट यहाँ पे लिखो 8, 8 जाके आप सबसे बड़ा डेसिमल बनाना है, 8.542। ठीक है, अब तो इस वाले का क्लोजेस्ट नंबर तो 25 होगा, तो वो जो नंबर होगा वो इससे मुझे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना पड़ेगा, है ना। और तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल 3 डिजिट वुड बी 124.58। ठीक है, दिस वन विद बी द स्मॉलेस्ट। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.7 एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।